हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है लॉस ऑफ मोशन। हमने पहले डिस्कस किया, फोर्स की बात की, मोमेंटम की बात की, फिर हमने लॉस ऑफ मोशन की बात की, फिर हमने सूडो फोर्स की बात की, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की। आज मुझे बात करनी है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स की बात करनी है। ये जो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, अब जो मेरी फोर्स होगी दैट विल बी यू कैन से नॉट कांस्टेंट, मे बी ऑफ यू कैन से वेरिएबल मैग्नीट्यूड, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। इंस्टेंट फोर्स होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। तो अब जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, मुझे इसको कई दफा एग्जैक्टली मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं इसके आफ्टर इफेक्ट चेक करता हूं, मींस बॉडी में अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हुआ बाय अप्लाइंग दिस इंपल्सिव फोर्स। हाँ, अगर मैं इसकी एवरेज निकाल सकता हूं तो मैं उसको अलग मेथड से फिर कंसिडर करूंगा। तो मुझे आज क्या डिस्कस करना है आपके साथ, इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स की बात करनी है। तो माय टॉपिक इज इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स। राइट बच्चों, तो मुझे क्या डिस्कस करना आपके साथ, इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स की बात करनी है। A force of relatively higher magnitude and acting for short interval of time। दोनों ही प्रॉब्लम है, टाइम ऑफ एक्शन बड़ा कम है और जो फोर्स है वो क्या है, रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड की है। ए फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसको मैंने क्या नाम देना, इंपल्सिव फोर्स नाम देना है। इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स, इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। अब ये फोर्स भी कुछ तो प्रोड्यूस करेगी मेरी बॉडी के अंदर, ये फोर्स भी कुछ तो इफेक्ट बना देगी मेरी बॉडी को। उस इफेक्ट को मुझे नाम देना है इंपल्स। द चेंजेस, अब मैंने क्या पढ़ा हुआ है, अगर बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। अगर बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum due to impulsive force is known as impulse। तो दोनों ही टर्म बेटा जी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो जब मैंने इंपल्स की बात की है तो मैं इंपल्सिव फोर्स की बात कर रहा हूं। तो व्हाट आई एम सेइंग, ए फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। The change in momentum due to impulsive force in the body कर सकते हो, there are changes in the body कर सकते हो। The change in momentum of body जिसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगाई है, due to impulsive force is known as impulse। तो दोनों शब्द क्लियर हो रहे हैं बच्चों आपको। सबसे पहली बात तो ये है। तो मुझे आज कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं, मुझे इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स के बारे में बात करनी है। अब जैसे मैंने कहा कि आपने क्या किया, अब सपोज जो क्रिकेट प्लेयर है, व्हाट ही डज, कि बॉल आई उसको ऐसे किक करता है, तो बॉल का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट विद द बॉल है या टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द बॉल है बड़ा छोटा है। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, हाँ जी, हिटिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल विद बैट। ठीक है जी। अब आपने क्या कि एक पत्थर है, आपने ऐसे मारा पेन के ऊपर, दरवाजे शीशे पे मारा तो शीशा सारा क्रैक हो जाएगा। अगर आप गन चलाओगे ऐसे करके, गन चलाओगे तो क्या होगा बेटा जी, उस जो शीशा है उसमें सुराख करके निकल जाएगा वो। क्यों, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी आपके गन के केस में, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द विंडो पेन बड़ा छोटा सा है, सुराख करके निकल गया। लेकिन जब मैंने पत्थर मारा तो क्या हुआ, टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से वो क्रैक हो गया।
तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। यहां पर भी इंपल्सिव फोर्स का रोल है बच्चों जी, देख लीजिए आप। तो दो एग्जांपल लिखे मैंने, और ये डेली लाइफ में यूज करता हूं मैं। क्रिकेट बॉल को हम बैट से हिट भी करते हैं, और फायरिंग ऑफ गन की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों ही एग्जांपल आपके मैं डेली लाइफ में यूज करता हूं। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया मेरे पास, तो यहां से इसका मतलब क्या निकला जी मेरे पास फिर। तो अगर मुझे इंपल्स की बात करनी है, टोटल इफेक्ट हो गया, इंपल्स क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, जो भी आएगा वो मैंने क्या कहा आपके पास, मैंने क्या कहा इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, मैंने क्या कहा बच्चों जी, देख लीजिए। अगर मुझे, मैंने यहां भाषा में, यहां तो ये कहा मेरा बेटा जी, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड। अब इसको कैसे निकाल लूं मैं, तो हम क्या करते हैं, फोर्स, इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम निकालते हैं सबसे पहले। अब यहां पहुंचेंगे हम, इसको इस मैथमेटिक्स से मुझे पहुंचना है भैया, कि जो इंपल्स है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, उसको अगर मुझे काउंट करना है तो दैट इज फोर्स इनटू टाइम। यहां मुझे पहुंचना है बच्चों। लो जी, कैसे पहुंचेंगे देखते हैं हम। नाउ व्हाट आई हैव सेड, मैंने क्या कहा बच्चों, मुझे पढ़ा हुआ है सेकंड लॉ के अंदर, व्हाट इज फोर्स dp by dt, दिस इज माई सेकेंड लॉ। और यहां से f dt इज इक्वल टू dp, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये टाइम 0 से लेकर t तक टाइम ऑफ इंपैक्ट है मेरे पास। इधर मोमेंटम सपोज आपका चेंज हो गया है, कहां से कहां, p1 से p2 चेंज हो गया बच्चों, ठीक हो गया। तो ये सॉल्व करके p आ जाएगा, लोअर लिमिट p1, अपर लिमिट p2, तो ये बन जाएगा p2 माइनस p1। आराम से सुनना मेरी बात को बच्चों। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मेरी फोर्स भी वेरिएबल है, टाइम बड़ा छोटा है, एक तो ये आ गया। अब अगर मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो कि मैं इस फोर्स की एवरेज फोर्स निकाल सकता हूं, मान लो पॉसिबिलिटी है, इफ एफ एवरेज, एफ का पैरामीटर ए वी, बी द एवरेज इंपल्सिव फोर्स, हां जी बच्चों जी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, एफ एवरेज बाहर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन से, लिमिट के अंदर dt रह जाएगा 0 टू t, और ये क्या बन जाएगा p2 माइनस p1, राइट। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा एफ एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1। चेक कर लो बच्चों, अगर तो मेरे पास फोर्स एवरेज है तब तो मैं फोर्स इनटू टाइम से भी निकाल सकता हूं इंपल्स को, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अगर मेरे पास वो वेरिएबल है तब मेरे पास ये मेथड चलेगा। तो दो मेथड आ गए बच्चा जी मेरे पास। अगर फोर्स वेरिएबल है तब भी चेंज इन मोमेंटम है, अगर फोर्स मेरे पास एवरेज है तब भी चेंज इन मोमेंटम है। केसेस में दोनों में है तो चीज सेम ही बेटा जी बिल्कुल उसके अंदर। तो व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज योर चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल है तब, अब ये मैंने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन मींस, हां जी, अब दो केसेस बनाता हूं मैं। तो ये तो मुझे पता लग गया कि इंपल्स जो है इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स है, वो फोर्स इनटू टाइम है। अगर फोर्स मेरी वेरिएबल है तो ये मेथड लगेगा, अगर फोर्स मेरी एवरेज है तो ये मेथड लगेगा। दोनों में इफेक्ट सेम आएगा, पहली बात। लो जी, अब दोनों को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। तो अगर तो मेरे पास इंपल्सिव फोर्स, दिस इज योर इंपल्सिव फोर्स, तो इसको मैं क्या लिखूं, एफ लिख दूं। एफ कौन सी है, ये इंपल्सिव है। एफ कौन सी इंपल्सिव है, ये टाइम है। सपोज मेरी फोर्स ऐसे वेरी की और ऐसे बना दी मैंने यही शेप क्यों दिया इसको, इसका भी रीजन है। सपोज करो मेरे पास एक हैमर है, इस हैमर से मुझे इस नेल को ड्राइव करना है इस वुडन बोर्ड के अंदर। तो मैं पहले हैमर को ऐसे रखूंगा, बिल्कुल जीरो फोर्स है। अब इसको ऐसे लाऊंगा, ऐसे करके फोर्स को जीरो से मैक्सिमम कर रहा हूं। जैसे ही कॉन्टेक्ट होएगा, अब फोर्स आपकी मैक्सिमम टू जीरो हो जाएगी और इसको डिराइव कर देगी। तो फोर्स मेरी जीरो थी, मैक्सिमम की, मैक्सिमम जीरो आ गई। तो मुझे इसका एरिया निकालना है भाई, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मेरी फोर्स वेरिएबल है भाई, दिस इज माई वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंपल्स। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। कैलकुलेट मैं इसका एरिया करूंगा, इसका नाम सपोज ए है,
इसका नाम सपोज बी है, इसका सी है, तो व्हाट इज एरिया ए बी सी ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मींस P2 माइनस P1. ये तो भाई मैंने बात की है अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है. ठीक है बच्चों. अब अगर मैंने उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली है, एवरेज वैल्यू तो फिर सिंगल वैल्यूड होगी, फिर मेरा ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों. उसको भी बना देता हूं यहां पर. ये सपोज F इंपल्सिव, अगेन सेम चीज, F इंपल्सिव है. F कौन सी है? ये इंपल्सिव है बच्चों. तो ग्राफ मेरा फिर बिल्कुल फिक्स आएगा T1 से लेकर T2 तक का. सपोज ये T1 टाइम यहां था और ये T2 टाइम है. दिस इज योर T1, दिस इज T2, और ये आपकी वैल्यू F एवरेज है. तो व्हाट इज एरिया? अब तो सीधा रेक्टेंगल आ गई बेटा जी. तो व्हाट इज एरिया? F एवरेज इंटू T2 माइनस T1, दैट इज एरिया. दिस इज इक्वल टू P2 माइनस P1. तो जो मेथड मेरे पास होगा उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर दूंगा बच्चों जी अपना न्यूमेरिकल्स के अंदर. कोई डाउट हो उसके अंदर आपको? तो मेरे पास एक तो ये वे है कैलकुलेट करने का, दो मेथड निकाले मैंने. अगर मेरी फोर्स वेरिएबल है, चेंज इन मोमेंटम. अगर फोर्स एवरेज निकल गई है तब भी चेंज इन मोमेंटम ही है. तो दोनों केसेस में इफेक्ट बिल्कुल सेम आ रहा है मेरा. कोई डाउट हो यहां पे आपको? अगर मेरे पास ये केस है तो सिंपल रेक्टेंगल बनेगी. ये केस मेरा मेथड इंटीग्रेशन का चलेगा, तो दिस इज माय इंटीग्रेशन मेथड. उस समय मुझे फोर्स की वेरिएशन दी होगी ना कि फोर्स विद डिस्टेंस या विद टाइम ऐसे वेरी करती है, उसको फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा अपना. कोई डाउट हो बच्चों? अब इसकी मेरे पास एक एक्सटेंशन हो रहा है. मान लो आपने कहा कि इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे आप कहते हो कि आप कोई चीज कैच करनी है आपने, तो आपको फेंकी, आप उसको ऐसे करते हो. आप ऐसे करके क्या कर रहे हो भाई? अगर ऐसे रखोगे हाथ को तो यहां की बॉल रुक जाएगी, मोमेंटम बॉल को जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम खत्म हो गया, तो हाथ को चोट ज्यादा लगेगी. अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं पहले केस में बॉल विद सम वेलोसिटी आ रही है, बॉल का मास भी है, बॉल की वेलोसिटी भी है. मैंने ऐसे हाथ को रखा हुआ, एकदम रुक जाएगी, तो उस समय उसका मोमेंटम उसकी वैल्यू से जीरो एकदम हो जाएगा, मींस टाइम बड़ा कम लगेगा. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो हाथ को चोट ज्यादा लगेगी. बाय डूइंग सो मैं क्या करता हूं? टाइम ऑफ कैच को बढ़ा देता हूं, उससे फोर्स कम लगती है मेरे को. तो मैं सपोज कर लो एक ग्राफ है. अब मैं दो ग्राफ बना रहा हूं बेटा जी यहां पर. एक में फोर्स ज्यादा है, टाइम कम है, और दूसरे में फोर्स कम है, टाइम ज्यादा है. और मान लो दोनों के एरियाज बराबर हैं, तो दोनों में आपका जो चेंज इन मोमेंटम है दोनों में सेम आएगा भाई. ये A है, ये B है, ये B डैश है, ये A डैश है, ये C है, ये C डैश है, और ये D है. तो एक ग्राफ तो आपका है A B, ऐसे करता हूं चलो. एक दो ग्राफ तो है A B C D, और एक ग्राफ है आपका E और ये F और ये G. एक ग्राफ है D E F G. अगर दोनों के एरिया बराबर है तो देख लीजिए इस ग्राफ में टाइम ज्यादा है, पहले वाले में टाइम कम है, तो उसमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है. जिसमें टाइम ज्यादा है उसमें फोर्स मुझे कम लगानी पड़ रही है. चेक कर लो बच्चों. E F G नहीं लिखता, F लिखता क्योंकि F से G और H कर रहा हूं बेटा, क्योंकि F से फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. ठीक है. तो बाय इंक्रीजिंग टाइम ऑफ इंपैक्ट मैं इंपल्सिव फोर्स के जो यू कैन से मतलब जो इंपैक्ट था उसको मैंने कम कर दिया है. तो मैंने अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना है, एक तो था कि मैंने लगाया, एक क्या कि बॉडी को मैंने रोका, तो वहां पर भी मैं बॉडी का मोमेंटम जीरो कर रहा हूं, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स और टाइम लगेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे हाथों से. तो वो जो फोर्स थी अगर ऐसे रखा हुआ मैंने, टाइम ऑफ इफेक्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, चोट ज्यादा लगेगी रिएक्शन की वजह से. अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं टाइम ऑफ कैच को बढ़ा रहा हूं, तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी. जब आपके बहुत सारी एग्जांपल ऐसे मेरे पास, आप कहते हो कि जितने भी स्कूटर हैं या आपकी कार वगैरह सब में शॉकर सिस्टम है. क्यों? वहां पर भी यही है कि जैसी आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में जाएगी, शॉकर क्या होगा? फुली कंप्रेस हो जाएगा. अब फुली कंप्रेस हो गया, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा. तो जो अगर ये शॉकर ना हो तो डायरेक्ट आपकी बॉडी को जर्क मिलता. अब वो पहले स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, अब वो एक्सपेंड कर रहा है, उसको टाइम लगा, उसके बाद वो बॉडी ऑफ कार को मिला, उसके बाद वो सीट को मिला, सीट से वो मुझ तक पहुंचा. तो टाइम ऑफ जर्क मींस वो जर्क आप तक डिलेड पहुंचा है, इंपैक्ट कम हो जाएगा उसका. जितने भी ग्लासवेयर हैं, जब हम उसके ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लासवेयर्स को, चीनी के बर्तनों को या कांच के बर्तनों को, उनको स्ट्रॉ पीसेस में या पेपर में रैप करते हैं. वो अगेन अब तो चलो थर्मोकोल चल गया, पहले तो स्ट्रॉ पीसेस चलते थे या पेपर चलता था. क्यों रैप करते हैं बच्चों?
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मान लो कोई झटका लग गया या सडन जर्क आ गई है या कोई सामान नीचे गिर गया है, तो जब नीचे गिर गया तो जो लोअर मोस्ट आपके ग्लासवेयर हैं, चाइनावेयर हैं, वो डायरेक्ट इंपैक्ट में आए हैं। अब उनका इंपैक्ट अगलों पे ट्रांसफर लेट कब पहुंचेगा? अगर बीच में स्ट्रॉ पीसेस पड़े होंगे तो जो जर्क फर्स्ट बर्तन को मिला है या फर्स्ट ग्लासवेयर को मिला है अगले तक वो कम पहुंचेगा। तो हो सकता है पहले वाला टूट गया हो लेकिन अगले वाले सारे बच जाएंगे। अगर वो मैंने डायरेक्ट पैक किए हुए हैं तो सबको इंपैक्ट इकट्ठा पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सारे टूट जाएंगे। अब जितनी भी आपकी जो ट्रेन वगैरह हैं, बॉगीज हैं, उनमें पीछे बफर सिस्टम लगा होता है। बफर का काम क्या होता है कि जब ब्रेक लगती है पहले बफर एकदम कंप्रेस करता है सारे उनको बोगीज को, जब ट्रेन धीरे धीरे क्या होता है रिलैक्स करता है। कभी नोट करना, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में जाके खड़ी होती है तो ब्रेक लगती है पहले, तो ट्रेन रुकेगी, फिर थोड़ा सा पीछे चलती है और फिर रुकती है। तो उस समय वो बफर जो आपने फिर एक्सपैंड करते हैं, पहले कंप्रेस हो गए फुली, जब ब्रेक लगी और फिर रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। तो हल्की सी मूवमेंट, चाहे वो 1 मीटर की ही हो, ट्रेन की मूवमेंट पीछे जरूर होती है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सडनली रुकती है। अगर तो आराम से रुक रही है फिर तो ठीक है, अगर सडनली ब्रेक लगते हैं तो वो रिलैक्स करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके पास जो आपके इंपल्स के बारे में बताते हैं कि इंपल्स का रोल क्या होता है। ये तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है बच्चा। अब मुझे थोड़ा सा आगे काम करना है क्योंकि ये तो बेसिक है ना मेरा बेटा, ये तो बेसिक, पहले मुझे बेसिक पता हुआ तभी थोड़ा सा एडवांस कर पाऊंगा। मैंने क्या कहा, ये तो बेसिक मेरी बुक्स में लिखा हुआ है, अब मुझे थोड़ा सा एडवांस करना है बच्चों। अब एडवांसमेंट में मैंने क्या करना है बच्चों, जो पहला काम एडवांसमेंट में करना है बच्चों, देखो अब इसको रब कर दो बच्चों। अगर आपने पेन डाउन करना है पेन डाउन कर सकते हो आप। लो जी, अब इसको रब करके आगे चलते हैं थोड़ा सा। पहले एक सिंपल सी बात करेंगे, फिर थोड़ा सा उसको एडवांस कर लेंगे। जो मैंने यहां तक बात की ये सब बुक्स में सिंपल लिखी हुई है बेटा। अब मुझे, क्योंकि मुझे क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस भी करना है इसको, ताकि मैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकूं। अभी तक मैं ये पढ़कर आया था कि बॉडी आ रही है विद मोमेंटम, सपोज mv है, कोलाइड और वापस आ जाती है सेम मोमेंटम से। अभी तक मैं ये पढ़कर आया और मैंने इसका चेंज इन मोमेंटम निकाला हुआ है, डेल्टा पी कितना निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? अब यहां थोड़ा सा मुझे अपना IQ लेवल भी यूज करना है कि अगर सपोज कर लो पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं, पहले मोमेंटम था जी 100 और वो कम हो गया, रह गया 40। व्हाट इज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -60 आया, मींस डिक्रीज हो गया। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अगर वो बिल्कुल 0 हो जाए तो क्या कहूंगा मैं, फाइनल 0 माइनस 100 करूंगा। अगर वो नेगेटिव में हो जाए तब क्या करूंगा मैं, माइनस वैल्यू -40 हो गया तो -40 -100 -140, यही कहूंगा मेरा बेटा जी। व्हाट इट मींस कि जिधर को मेरी बॉडी इनिशियली आ रही थी मैंने डायरेक्शन उसके हिसाब से लगाई है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल में जब डायरेक्शन है ये बहुत रोल प्ले करती है। अभी मैंने रफ लैंग्वेज में काम किया, अब मैं फेयर लैंग्वेज में काम कर रहा हूं। अब इसको नाम दे के काम करूंगा। सपोज पहले वाले का मोमेंटम है P1 या P इनिशियल इस डायरेक्शन में, फाइनल वाले का मोमेंटम वापस आ गया सेम मोमेंटम से mv, इसका नाम है P फाइनल। व्हाट इज चेंज? डेल्टा P वेक्टर, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। हाँ जी, व्हाट इज P फाइनल? इस डायरेक्शन में है, इसको बना रहा हूं मैं नीचे, इस डायरेक्शन में है P फाइनल। व्हाट इज माइनस P इनिशियल? हाँ जी बच्चों जी, वो इधर को माइनस P इनिशियल आ जाएगा। चेक कर लो, दोनों को ऐड करना है मुझे। दिस इज इक्वल टू P फाइनल प्लस माइनस P इनिशियल, यही मतलब बनता है बच्चों इसका। दोबारा लिख रहा हूं मैं, डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टर वाइज है बच्चों जी, इज इक्वल टू P फाइनल प्लस माइनस P इनिशियल। ये अभी भी वेक्टर वाइज है और ये मैंने बता रखा है वेक्टर के चैप्टर के अंदर, जब भी मेरे पास वेक्टर का एडिशन आएगा तो मुझे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई, इन दोनों को ऐड करना है। ये भी, इसकी वैल्यू भी सपोज P है, इसकी वैल्यू mv है, तो इधर को दोनों ये ऐड हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में है। देख लो कितना आ जाएगा, 2mv आ जाएगा, इस डायरेक्शन में है। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करनी है, आराम से सुनना बच्चों। डेल्टा P वेक्टर 2mv, मुझे इसके हिसाब से बात करनी है, -2mv, नथिंग डूइंग। अब सीधी बात करो, देखो जी, इधर को ये mv था,
इधर को ये माइनस एम वी बन जाएगा फाइनल वाला। व्हाट इज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है बात? ये फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट while dealing with the impulse or you can say change in momentum. Very important concept. जब मैंने वेक्टर की बात की थी तब या सब्ट्रैक्शन की बात की थी, वहां मैंने ऐसे किया था। मैंने क्या ऐसे बताया जाता है हमारे को। अगर वही क्वेश्चन आता मेरे पास, मैं क्या करता, डेल्टा पी वेक्टर बराबर है 2mv इन द डायरेक्शन ऑफ पी एफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी एफ मीन्स मैं वो फाइनल की तरफ है, मतलब कहने से मतलब ये है इन द डायरेक्शन ऑफ पी एम मीन्स टुवर्ड फाइनल आई है, लेकिन आज तो मुझे आगे उसको यूज करना है। तो व्हाट इज माय चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल? इनिशियल के हिसाब से माइनस एम वी। तो व्हाट इज चेंज? दिस माइनस दिस। अब वो उसी डायरेक्शन में आ गई चेंज। आर यू गेटिंग इट? ये कंसेप्ट यूज करना है मुझे, मैंने इसलिए पहले बताया आपको बच्चों। अब ये कंसेप्ट यूज करना है मुझे। लो जी चलते हैं आगे। ठीक हो गया? रब कर रहा हूं बच्चों में इसको। तो अभी मैंने क्या कहा है, अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो वो वापस हो जाती है अगर ये इलास्टिक बॉडी होगी। अगर नहीं इलास्टिक तो कुछ मोमेंटम से पीछे आएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक ये पाइप है जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, तो पानी क्या होता है, दीवार पे टकरा के फिर नीचे आ जाता है, वापिस नहीं जाता पानी। ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट है जो आपको यूज करना है। हाँ जी, मान लो इसका मोमेंटम है P जाते हुए, बाद में जीरो हो गया। व्हाट इज चेंज? डेल्टा P फाइनल, अब पहले मैग्नीट्यूड, फाइनल जीरो माइनस इनिशियल माइनस P, तो व्हाट इज डेल्टा P वेक्टर? वो भी माइनस P वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। सपोज कर लो अब ये पाइप है, ये पाइप है बच्चों, एक सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा? जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, तो v इंटू ए। तो v इंटू ए इज वेलोसिटी, v इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इंटू रो कर दो, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, m आ जाएगा ये। ठीक है जी, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। ध्यान सुना मेरी बात को, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। अब ये डेल्टा पी आ गया मेरा बच्चा। ये चेंज इन मोमेंटम किसका है? पानी का है। इंपल्स इंपार्टेड टू वॉल, दीवार को कितना दिया? ये दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर। ये पानी का मोमेंटम चेंज हुआ। हम पढ़कर आए हैं कि जितना मेरा चेंज है उतना ही सप्लाई के एक्शन रिएक्शन से। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, दीवार का कितना चेंज हो गया? वो प्लस हो जाएगा भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वेक्टर। ठीक है जी। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? डेल्टा पी बाय डेल्टा कर दो, इधर पी बाय डेल्टा कर दो। राइट, डेल्टा पी डेल्टा क्या होता है बेटा? फोर्स होती है, ये फोर्स होती है। अब मैंने क्या कहा, ए एरिया है, वी वेलोसिटी है और रो मास है। दिस इज मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। ठीक है, इनटू वेलोसिटी कर दो, मोमेंटम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, तो कितना बन जाएगा? ये मास बन गया आपका ए वी रो और m इंटू वी बन जाएगा ए वी स्क्वायर रो। तो व्हाट इज f? ए वी स्क्वायर रो। ये मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है भाई, पहली बात। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? पानी के केस में पानी दीवार से टकराएगा और नीचे गिर जाएगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो भी नीचे वापस आ जाएगा, रिकॉइल बैक नहीं करेगा। हाँ, अगर यही पानी आप एक एंगल पे फेंकोगे तो उसी एंगल पे वापस आएगा। वो बात अलग है कि यहां से नीचे हो जाए, लेकिन एक दफा वापस जरूर आएगा। तो इस केस में P ये है बच्चों और वापस P आ गया, तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ। ये P था, एक कंपोनेंट P cos थीटा और नीचे को कंपोनेंट P sin थीटा। जाते हुए आते हुए भी एक कंपोनेंट ये P cos थीटा और नीचे को वही P sin थीटा। चेक कर लो, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम आ रहा है, कोई चेंज नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट में। चेंज इज ओनली इन द कौन से कंपोनेंट में हो रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। नाउ यहां पर डेल्टा P कितना आएगा? वही माइनस 2P cos थीटा, जो से पहले करते थे हम लोग, वही आ जाएगा।
व्हाट इज डेल्टा मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, वो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा 2p cos थीटा. व्हाट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t, 2p cos थीटा बाय डेल्टा t, राइट. अगेन सेम काम करना है जी. 2 वही मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, ये हो जाएगा, ये इंटू वी कर दो तो ये आ जाएगा. ये सारी वैल्यू पी की आ रही है ना, ये पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है सर, इसकी वैल्यू आ रही है, वो निकाल चुका मैं, पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू, ये देखो यही है. तो ये ए वी स्क्वायर रो कॉस थीटा. यहां पर थ्रस्ट इतना निकलेगा, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड. सिर्फ ये वाटर के केस में, ये ध्यान रखना. तो यहां पर पी बाय डेल्टा टी कितना आया था, ए वी स्क्वायर रो, ये मैंने यहां भी यूज कर दिया, ए वी स्क्वायर रो कितना आ गया, पी बाय, तो 2 ये आ गया, कॉस थीटा ये आ गया, दैट इज थ्रस्ट. तो अगर पानी का केस कर रहा हूं, पानी सीधा आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है, तो नीचे गिर जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी. ये कैसे निकाला मैंने, क्योंकि पानी पाइप से बाहर आ रहा है बच्चों, ऐसे बाहर आ रहा है पाइप से, तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, जितनी उसकी वेलोसिटी है, तो कितना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, ए इंटू वी, लेकिन पर सेकंड आ रहा है ये, तो ए वी रो डेंसिटी लगा दी, तो मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड हो गया, इंटू वी कर दिया, मोमेंटम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड हो गया, तो ये पी बाय डेल्टा टी बन गया. दिस इज बेसिकली क्या है, मोमेंटम पर सेकंड है, पर सेकंड mv, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी मेरी पर सेकंड के लिए है. ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v कब होता है, अगर मेरी वेलोसिटी 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम. अगर टाइम 1 सेकंड है तो वही मेरी वेलोसिटी है, वही मेरा डिस्टेंस है. ठीक है बच्चों, क्लियर. तो दिस इज बेसिकली p, इसको एक नाम करते, दिस इज बेसिकली p बाय टाइम, p बाय डेल्टा t है ये, क्योंकि ये मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, दिस इज dm बाय dt बेसिकली. चलो इसको मैं वो लिखता हूं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी एंड यू. दैट इज dm, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, डेल्टा m बाय डेल्टा t, दैट इज a, ये आ गया. तो व्हाट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t, a v स्क्वायर रो, वही मुझे चाहिए यहां पर डेल्टा, मतलब एक ही बात है, चाहिए हो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना मेरे बेटा, वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग कर रहा हूं मैं. सेम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. अब उस इसके अंदर क्या आ गया, वही ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, 2p cos बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, जो सिर्फ मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड की वाली बात थी. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको चेक कर लो, इसको आराम से चेक कर लो. देख लो बच्चों, को डाउट हो इसके अंदर. चले आगे. तो ये डेल्टा बी डेल्टा टी है, राइट. तो मैंने कहा मान लो मोमेंटम पी से आ रहा है, तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम. अब जो चेंज इन मोमेंटम था उसको मैंने यहां निकाला, बेसिकली डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बन गया, डेल्टा बी डेल्टा टी बन गया. ठीक हो गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी. जब मैं यहां आया तो वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी मेरे पास, वो जो पी बाय डेल्टा टी बन रहा था यहां पर भी, उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई थी. इज इट क्लियर बच्चों, देख लो, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो इसको देख लो, इसके अंदर कोई डाउट जा रहा हो आपको. और अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास एक और तरीका और भी इसको करना है, उससे भी कर देता हूं मैं. एक तरीका और है बेटा, जहां पे ये आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ये वाला, उससे भी कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा शॉर्टकट था मेथड, मैं लेंथी मेथड से भी कर देता हूं उसको, वहां पूरी वैल्यूज पुट करके भी कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी देख लो बेटा जी. मान लो डेल्टा एम लिक्विड आया भाई, और वेलोसिटी वी से बाहर आया, तो ये डेल्टा पी हो जाएगा. पहली बात चेक कर लो बच्चों, मैंने कहा मान लो डेल्टा एम लिक्विड आया और विद वेलोसिटी वी आया है. अब मैंने डेल्टा क्यों लगाया, डेल्टा क्योंकि लिक्विड धीरे धीरे आ रहा है ना, तो मान लो 1 सेकंड में कितना लिक्विड बाहर आ सकता है, जितनी उसकी वेलोसिटी है 1 सेकंड में. इसको नाम मैंने दिया है डेल्टा एम, और विद वेलोसिटी वी आ रहा है, अभी बाहर को विद वेलोसिटी वी आ रहा है. ये पाइप मैंने यहां तक बना दिया, ये पाइप यहां तक बना दिया बच्चों, क्योंकि मुझे और क्लियर करना है, आगे तो पानी जा रहा है. ठीक हो गया. दिस इज मोमेंटम कमिंग आउट. ठीक है जी, बाद में जाके 0 हो गया, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम. दिस इज, आई कैन राइट इट एज इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी मोर बेटर.
इनिशियल मोमेंटम, दैट इज पी आई, उसका नाम दिया पी, डेल्टा एम इंटू वी। मैंने कहा इस लिक्विड का नाम डेल्टा एम है और वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। फाइनल मोमेंटम क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं जीरो कह रहा हूं, फाइनल मोमेंटम पी एफ बराबर है जीरो। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, किसका, जेट का, जेट मीन्स वाटर, माइनस डेल्टा एम वी आ जाएगा। तो पढ़ लिया मैंने, इतना तो कर सकता हूं डायरेक्ट, नहीं तो 2 स्टेप कर देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना तो बस, लेकिन करना आना चाहिए मुझे अब तो, माइनस डेल्टा एम वी। व्हाट इज डेल्टा पी वाटर, उसके अपोजिट होता है बिल्कुल, वॉल, सॉरी डेल्टा पी वॉल, डेल्टा एम वी आ गया। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, किसका जी, वॉल की बात कर रहा हूं मैं, ये बन जाएगा डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू वी बन जाएगा। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन पे आना है। ये जो डेल्टा एम मास है, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 सेकंड में वेलोसिटी के बराबर आगे जा सकता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन 1 सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी, कितना होगा, ये v के बराबर होगा, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो व्हाट इज वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड, a इंटू वी। व्हाट इज मास कमिंग आउट पर सेकंड, दिस, इसका मतलब ये डेल्टा एम बाय डेल्टा टी है, ए वी रो पुट कर दो। तो व्हाट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी वॉल, दीवार वाला, कितना हो जाएगा, ए वी रो इंटू वी, दैट इज ए वी स्क्वायर रो। चाहे इसको आप ऐसे कर लो, दिस इज थ्रस्ट आ गया, मींस फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल आ गई, एफ थ्रस्ट आ गया वॉल का, कोई डाउट हो, चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। वहां मैंने पी यूज किया था, तो यहां उसकी कैलकुलेशन दे सकते पूरी आप, ठीक है बच्चों। अब उसकी ऑब्लिक की बात, इसकी बात कर देता हूं मैं, अब ये रब कर सकता हूं बेटा जी, देख लो, अब उसकी बात करनी है। यहां पर फिर मुझे पाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पाइप का खेल खेल रहा हूं सारा, तो दिस इज पाइप, ये पानी आया और ये इधर चला जाएगा, ये सपोज डेल्टा एम पानी आ गया, ठीक है, कितना है ये बेटा जी, वही डेल्टा एम है। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल, दैट विल बी डेल्टा एम इंटू वी कॉस थीटा। फाइनल कितना हो रहा है, इधर को आ रहा है, तो अभी चेंज मैंने चेक करके बताया था कितना बन रहा था वो, -2 mv cos थीटा, सॉरी, पी इनिशियल पहले कितना है, डेल्टा एम वी कॉस थीटा, पी फाइनल कितना है, डेल्टा एम वी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन उसकी उधर को है, इसकी इधर को है, तो व्हाट इज डेल्टा पी जेट की बात कर रहा हूं बच्चों में पहले, तो क्या आया था वो, -2 डेल्टा एम वी कॉस थीटा बन जाएगा। इतनी बात तो मेरे को पता लगी ना बेटा, क्योंकि उधर को है, इधर को फाइनल था, तो व्हाट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाके माइनस का बन जाएगा, तो माइनस एम वी और माइनस एम वी 2 mv। तो व्हाट इज डेल्टा पी वॉल, दैट इज योर 2 डेल्टा एम वी कॉस थीटा। व्हाट इज थ्रस्ट ऑन द वॉल, सेम चीज कर रहा हूं मैं, व्हाट इज थ्रस्ट ऑन द वॉल, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी वॉल, तो 2 डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू वी कॉस थीटा। ये मुझे निकालना आता है, कितना होता है ये निकाल रखा है, ए वी रो, 2 ए वी रो इंटू रो कॉस थीटा, सोल्व करके आ जाएगा 2 ए वी स्क्वायर रो कॉस थीटा। तो इसके अंदर बच्चों जी ये बन गया, ऐसे कर लो, चाहे एक ही बात, वो दैट इज नो हार्ड एंड फास्ट, वो तो आपको जैसे, ये मैंने बिल्कुल सिंपल ए बी इनिशियो मेथड से कर दिया। पहले मैंने कोशिश की थी कि सीधी बात करने की कोशिश करूं मैं, तो मैंने दोनों करती, जो जहां से समझ आएगा आप वहां से कर सकते हो बच्चों, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। देख लो बच्चों, देख लो बच्चों, इसको एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, मेरे पास एक गन है, वो बुलेट फायर कर रही है यहां से विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, और हर एक बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम जो है वो मास ऑफ बुलेट है, और 240 बुलेट्स पर मिनट, आरपीएम, बुलेट्स पर मिनट, बुलेट्स पर मिनट यहां से फायर करती है, किसके ऊपर, एक दीवार के ऊपर। दीवार से स्ट्राइक करने के बाद जो बुलेट आपके दे फेल डाउन, यहां इकट्ठे हो रहे हैं सारे, नीचे यहां इकट्ठे हो रहे हैं अभी सारे, वापस नहीं जा रहे,
कैलकुलेट थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द वॉल, कैलकुलेट थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द वॉल। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ऑफ बुलेट 0 माइनस एम वी, यही होगा बच्चों, इज इक्वल टू एम वी, राइट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, दीवार का कितना, इसका अपोजिट हो जाएगा एम वी, दैट इज योर एम, यही हो जाएगा बच्चों जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, या भी इसको छोड़ो, छोड़ो इसको। एक का मास कितना बच्चों 50 ग्राम है और एक का वेलोसिटी 15/सेकंड। ये कह रहा है 240 बुलेट पर मिनट, 240 बुलेट्स पर मिनट, और बाय 60 कर दो, 4 बुलेट्स पर सेकंड, यही आ जाएगा बेटा। तो 4 बुलेट 1 सेकंड में वहां पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इनटू इन 1 सेकंड, इनटू 4 करना पड़ेगा मुझे फिर। लो जी नेक्स्ट स्टेप देखो, और यू कैन यूज द वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक ही बात है ना मेरे बेटा, या तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल क्या आ जाएगा, 4 इंटू एम वी, वट इज मास 50 ग्राम बटे 1000 इंटू वेलोसिटी दिस। तो बच्चों जी क्या आ जाएगा, ये 2 0 आ गई और 25 चौका 100 चार्ज, तो ये 10 आ जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी फोर्स लग रही है अभी आपकी दीवार के ऊपर, 10 मीन्स 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। चेक कर लो बच्चों। तो 1 सेकंड में 4 बुलेट्स वहां पहुंच रहे हैं, चारों वहां जाके रुक रहे हैं, तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, कितना मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, इतना मोमेंटम पर सेकंड चेंज कर रहे हैं, तो वही फोर्स बन गई ना बच्चों। अगर मैं एक की बात करता हूं, एक की भी निकाल देता हूं आपको, एक की यहां से आ जाती 50 ग्राम बटे 1000 ग्राम इंटू 50, तो ये बन जाता 2500 बटा 1000। तो एक की जो है वो 2.5 kg मीटर पर सेकंड थी मोमेंटम चेंज, तो 4 का 10 हो गया, अब वो पर सेकंड है तो न्यूटन बन गया अपने आप। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं, जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया मैंने आपको, जस्ट कोई डाउट हो बच्चों आपको देख लो इसके अंदर। तो मैंने एक तो ये पढ़ा कि व्हाट इज माय इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स क्या है। कुछ बातें मैंने पहले आपके पास जो बुक में लिखी है +1 की, कुछ थोड़ा सा एडवांस क्या किया कि अगर पानी वाला केस है या कोई ऐसा केस आ गया तो मुझे ऐसे काम करना है। ठीक है बच्चों, अब एक और करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल एक और करते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, और लो जी देखो न्यूमेरिकल क्या है, इसको आप कर दो बेटा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एक बॉडी है 500 ग्राम की, बॉडी का मास है 500 ग्राम। ये अर्थ है बच्चों, अर्थ से 10 मीटर ऊपर पड़ी हुई है। यहां से फ्री फॉल शुरू किया मैंने इसका, ठीक है जी, राइट। मैंने क्या किया, फ्री फॉल शुरू कर दिया इसका। एक बॉडी है मेरे पास, कितने ग्राम की है, 500 ग्राम की है मेरे पास, राइट, और फ्री फॉल शुरू कर दिया। पहली बात तो क्या करना है, इसका मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पहला क्या काम करना है, मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, एक तो काम ये करना बच्चों मुझे, जस्ट बिफोर। सेकंड, जब वो स्ट्राइक कर ही गया है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। जब वो स्ट्राइक कर ही गया, भाई 2 काम करने हैं भाई मुझे। अच्छा चलो, एक वैसे रफ लैंग्वेज में बात करते हैं। ये आधा किलो का आपका वजन है, इसका कितना वजन, आधा किलो है। अगर 500 ग्राम है मीन्स 0.5 kg है, इंटू 9.8 तो 4.9 न्यूटन इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। देख लो बच्चों, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं, देख लो यही कह रहा हूं। चलो अब ये कह के छोड़ दिया, अब देखते हैं क्या निकलेगा हमारा। लो जी
व्हाट इज वेलोसिटी ओवर हेयर? 2gh रूट 2. व्हाट इज g? 9.8. h कितना? 10 मीटर. तो ये 98 बने, तो 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स सॉरी मोमेंटम. मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी होगी भाई? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है m इंटू वी. m कितना बेटा? 500 ग्राम बटा 1000 इंटू 14 वेलोसिटी आ गई मेरी 7 kg मीटर पर सेकंड. ये आ गई भाई. इतना मोमेंटम चेंज हुआ है मेरी बॉडी का यहां से लेकर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड से पहले इतना मोमेंटम चेंज हो गया. अब व्हाट इज टाइम? टाइम कितना लगा इन दोनों इंस्टेंट के बीच में? s बराबर है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. 10 बराबर है हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर. 20 डिवाइडेड बाय 9.8 बराबर है टी स्क्वायर. 200 डिवाइडेड बाय 98 बराबर है टी स्क्वायर. 100 बराबर 49 बराबर है टी स्क्वायर. 10 बाय 7 बराबर है टी. इतना टाइम लगा भाई. चेक कर लो. व्हाट इज एवरेज फोर्स? F एवरेज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. यही होता है, यही होता है बच्चों. डेल्टा पी बाय टी. व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन मोमेंटम कितना है? 7 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी? 10 बाय 7. 49 बाय 10 4.9 न्यूटन. ये कुछ यही कुछ कहा था मैंने आपको, यही कुछ कहा था शुरू करने से पहले कि अगर एक बॉडी है इसका मास आधा किलो का है, इसको कितनी फोर्स लग रही है इसको ग्रेविटी की, वो और क्या चीज है? वही तो है ये. कहां से उठा के कहां लाके जोड़ दिया हमने इस चीजों को. चीजें सारी वही है, अंदर घुस के चलोगे तो चीजें वही है सारी. इसको मैंने इंपल्स के मेथड से निकाला है कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है बॉडी आपकी अर्थ के ऊपर. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मैंने यही से कहा मैं चलो इसको छोड़ देते, देख देते हैं क्या निकलेगा रिजल्ट. यही कहा था मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले सॉल्व करने से पहले कि मैं कहा बच्चों अगर मेरे पास आधा किलो की बॉडी हो और जी की तरह m इंटू जी वेट होता है तो वेट के बराबर तो फोर्स एक्सर्ट करेगी अपनी. वही तो आ रही है. इज इट क्लियर? तो जो बातें मैंने आगे जाके ग्रेविटी में पढ़नी है उनका भी बेस देखो कहीं ना कहीं इंपल्स वगैरह से जुड़ा हुआ है. सारी मैकेनिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है. देखो सारे. ठीक है बच्चों, चलें आगे देखते और आगे देखते हैं इसके अंदर. तो बच्चों मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने ये कहा है कि जो मेरा इंपल्स है दैट इज ए फोर्स जो है वो रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड की है और जो टाइम इंटरवल होगा वो बड़ा शॉर्ट होता है. इसके अंदर फोर्स मेरी वेरिएबल है. तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? आफ्टर इफेक्ट मींस फोर्स का इफेक्ट स्टडी करना पड़ता है. और जो फोर्स का इफेक्ट है वो बॉडी में मोशन लेकर आता है. वहां से मैंने क्या कहा था? चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा. ये सारी बातें की. लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके पास इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि भाई ये फोर्सेस इंपल्सिव हैं और ये नॉन इंपल्सिव हैं. अब नाउ इंपल्सिव आपके पास नॉर्मल भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है और टेंशन भी होती है. इंपल्सिव भाई तीनों चीजें होती हैं. तीनों चीजें इंपल्सिव होती हैं. इंपल्सिव नॉर्मल भी होता है, इंपल्सिव फ्रिक्शन भी होता है और इंपल्सिव आपके पास टेंशन भी होती है. मान लो मैंने कहा ये एक सरफेस है, इस पे 2 बॉडीज हैं. एक तो नॉर्मल ये वाले हैं, इसका नॉर्मल सपोज n1 है ऊपर को, ऐसे नीचे को भी होगा ये. इसका सपोज n2 है. लेकिन अगर ये आके टक्कर मारेंगी तो ये जो n3 जनरेट होगा दैट विल बी इंपल्सिव. ये दोनों इंपल्सिव नहीं है. तो देख लो मैंने भी क्या कहा है कि ये नहीं कि नॉर्मल हमेशा कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है. ये वाले नहीं है, देख लो इंपल्सिव, ये वाला इंपल्सिव है. और लेते हैं, कोई बात नहीं. एक ये बॉडी पड़ी हुई है अर्थ के ऊपर, ऊपर से एक बॉडी आके टच कर रही है इसको, ये टच कर रही, नीचे आती 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 ये टच कर गई. अब जो यहां पर नॉर्मल जनरेट होगा ये वाला भी, अब ये दोनों कौन से हो जाएंगे? इंपल्सिव हो जाएंगे. ये दोनों इंपल्सिव हो जाएंगे. इसकी फिगर को मैं साफ साफ बना देता हूं. एक बॉडी मेरे पास ये है, ऊपर से आई थी और आके टक्कर मार दी इसके साथ, तो एक नॉर्मल यहां जनरेट होगा, एक ये ग्राउंड वाला. अब दोनों ही इंपल्सिव है मेरा बच्चा. इसको n1 मान लेता हूं, इसको n2 मान लेता हूं. ये दोनों ही इंपल्सिव है.
कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ये दोनों ही क्या है मेरे? इंपल्सिव हैं। ठीक है, एक और बनाता हूं। मान लो एक ये बड़ी बॉडी है, सिचुएशन दे रहा हूं मैं डिफरेंट आपको। एक ये छोटी बॉडी है, बड़ी बॉडी ना कि छोटी को टक्कर मारी तो ये वाला इंपल्सिव होगा और इसका ये भी इंपल्सिव होगा, लेकिन इसका अपना ये नॉर्मल होगा। N1 जो है इसका वो तो नॉर्मल होगा, ये N2 इंपल्सिव होगा और ये N3 भी इंपल्सिव होगा जो इधर को जनरेट होगा। तो वही बॉडी है, उसमें एक नॉर्मल इंपल्सिव है, एक नॉन इंपल्सिव है। भाई एक तो नॉर्मल ये टक्कर मारेंगे आपस में, धक्का मारा के इंपल्सिव, इसके से नीचे भी प्रेशर पड़ेगा इंपल्सिव, इसका अपना इंप्रेशन तो नॉर्मल ही है, जब चल रही है तब भी नॉर्मल था। तो ये वाला नॉर्मल जो है, नाम दे रहा हूं मैं इनको, ये मेरे पास N1 है, इसको मैं हाँ दिखा सकता हूं बाहर निकाल के, ये मेरे पास N3 है और ये मेरे पास N2 है। तो N1 जो है वो नॉर्मल है, सिंपल वाला, N2, N3 ये इंपल्सिव नॉर्मल है। तो बात समझ आ रही है बच्चों आपको थोड़ी सी, कि नॉर्मल भी इंपल्सिव हो सकता है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे कि मेरा नॉर्मल भी इंपल्सिव हो सकता है। ठीक हो गया। अब मान लो यहां पर फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन जो आएगा वो भी क्या होगा? इंपल्सिव होगा, वो भी इंपल्सिव होगा मेरा बेटा जी। अब यहां पर ये वाला फ्रिक्शन तो इंपल्सिव होगा, ये वाला इंपल्सिव नहीं होगा जो इस बॉडी के अंदर है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका नॉर्मल और फ्रिक्शन इंपल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। सारे केसेस बना के दिखा दिया मैंने आपको। यहां पर देखो ये इंपल्सिव रिएक्शन आएगा, ये दोनों नॉन इंपल्सिव हैं, यहां पर दोनों इंपल्सिव हैं, यहां पर दो इंपल्सिव हैं, एक नॉन इंपल्सिव है। तो यहां दोनों के फ्रिक्शन जब टक्कर लगेगी, फ्रिक्शन दोनों के क्या होंगे? इंपल्सिव होंगे। यहां पे इसका इंपल्सिव है, इसका नॉन इंपल्सिव है। तो शब्द क्लियर हो रहा है? इंपल्सिव, नॉर्मल। अभी टेंशन की बात नहीं करी मैंने, दो बातें की हैं सिर्फ। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? हालांकि मुझे इनको इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो केस आएगा वो डिस्कस करेंगे, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ध्यान से चीजों को सुनो क्या हो रहा है। अब मुझे इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है। लो जी, रब कर दूं इसको मैं। अब मुझे किसकी बात करनी है? इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है मुझे। अब मुझे बात करनी है बच्चों किस चीज की? इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है मुझे। अब इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है मुझे। अब देखो बच्चों जी क्या होगी वो ये कहता है सपोज कर लेते हैं कि पहली बात तो ये कहता है कि अगर एक धागा है, उसके साथ दो बॉडी मैंने जोड़ रखी है, ये दो बॉडीज हैं, अगर मैं धागे को जर्क दूंगा थोड़ा सा भी तो धागे में टेंशन आ जाएगी, वो इक्वली ट्रांसमिट होगी दोनों बॉडी की तरफ, वो इक्वली ट्रांसमिट होगी दोनों बॉडीज की तरफ। पहली बात ये रूल है इसका, क्योंकि टेंशन जो है वो क्या है? इंटरनल फोर्स है। टेंशन पेयर में जनरेट होती है क्योंकि हमेशा, तो वो क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहली बात। अब मुझे इसके डिफरेंट केसेस करने हैं भाई। सिचुएशन बनाऊंगा तो मेरे को इंपल्स क्लियर होती चली जाएगी। पहले देखो अब यहां क्या होगा। पहली बात मैं ये लेके चलता हूं कि मेरे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, एक ये धागा था पड़ा हुआ, ये धागा पड़ा हुआ, मैंने इसको इधर को वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी दे को मींस इधर को मैंने इसको क्या दे दिया? इंपल्स दे दिया इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी मींस इंपल्स है ना, यहां कोई पार्टिकल है, धागा पड़ा, मैंने ऐसे किक किया तो ऐसे चल पड़ा ये। इज इट क्लियर बेटा जी? देख लो, चले आगे। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा जे कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ये बनेगा जे साइन थीटा। राइट मेरा बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो देख लो इसके अंदर। मैं ऐसे भी कह सकता था वेलोसिटी v दी मैंने, ये कंपोनेंट v कॉस रही है, ऐसे भी कह सकता था। फिर मैं क्या करता? कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं क्या करता कि पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको वेलोसिटी v दी, तो व्हाट इज मोमेंटम ये हो गया, व्हाट इज चेंज इनिशियल माइनस मोमेंटम, फिर मैं ऐसे कर देता। तो मैंने सीधी बात करी, मास भी सब काउंट कर लिया इसी के अंदर। अब इसको इस डायरेक्शन में झटका मिला,
तो ये ऐसे अंदर को एक इंपल्स जाएगा, टेंशन की फॉर्म के अंदर को जाएगा। अब ये जो मास है इसकी मजबूरी है कि धागे की लेंथ फिक्स है, धागा टूटता नहीं है, मींस धागा स्ट्रांग है मेरा, तो ये आगे तो जा नहीं सकता। तो कितना ट्रांसफर किया अंदर को? जितना जे कॉस थीटा है, मजबूरी है इसकी। ये जे कॉस थीटा यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, इस सपोर्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बेचारा खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली जितना इस डायरेक्शन था इतना इंपल्स ट्रांसफर किया। ऊपर को जो जे साइन थीटा है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो वो मेरे पार्टिकल को कहां मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इतनी को डाउट, इस चीज में को डाउट हो बच्चों आपको, देख लो इस चीज में को डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? मैंने कहा इसको इंपल्स दिया, मैंने जे इंपल्स दिया, इसके कंपोनेंट दो बनेंगे, एक ये। अब अलोंग द धागा नो मोशन, तो लेकिन टेंशन अलोंग द धागा ही प्रोड्यूस होती है, तो जे डैश ऐसे गया और वापस वहां से ऐसे आना, तो टेल में पता है। इट मींस दिस इज इक्वल, वैसे तो अगर ये आगे जाता फिर मैं क्या करता? जे कॉस थीटा माइनस जे डैश बराबर है आगे जाना, फिर मैं ऐसे करता जे कॉस थीटा माइनस जे डैश बराबर है आगे जाना, लेकिन आगे जा ही नहीं पा रहा वो। इट मींस दोनों बराबर है, बिल्कुल ये बराबर हो गए, प्लस ऊपर जा सकता है, ये आ गया। अब सेकंड केस कर रहा हूं मैं, दो पार्टिकल हैं, अब ये फिक्स नहीं है, ये मास m1 है सपोज, ये मास m2, फिर वैसे इसको मैंने मोमेंटम दे दिया, कितना? सपोज j दे दिया, राइट? कितना दे दिया? सपोज j दे दिया मैंने। आगे दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा जी, j cos थीटा और j sin थीटा। इसने अंदर को j डैश, इसने j डैश। अब ये आगे चल सकता है सिस्टम सारा। इस मास को अब कौन आगे लेके जा रहा है? जे कॉस थीटा माइनस जे डैश, ये आगे लेके जा रहा है इस मास को। सपोज वेलोसिटीज की आगे को v1 है, v1 मान रहा हूं मैं, तो ये m2 v1, आगे को वेलोसिटी कितनी है बेटा जी? v1 है, आगे को v1 है सारे सिस्टम के। इसको कौन आगे लगा रहा है? जे डैश। व्हाट इज जे डैश? इज इक्वल टू m1 v1। ध्यान से देख लो, इसका भी रोल छोड़ दो, आगे जाने की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चों, को डाउट हो इसके अंदर? इसको कौन आगे लेके जा रहा है? ये आगे को था माइनस जे डैश, ये आगे लेके जा रहा है, वेलोसिटी v1 की, मोमेंटम ये रहेगा इसका। इसको ये खींच रहा है आगे को, ये वेलोसिटी सपोज ऊपर का वेलोसिटी इसकी v2 है, वो बाद में निकाल देंगे, तो चलो कोई बात नहीं। जे साइन थीटा कितना आ रहा है? m2 v2 आ रहा है, राइट बच्चों? अब ध्यान से सुनना, मास m1 के पास तो सिर्फ एक वेलोसिटी है ये वाली, और मास m2 के पास दो वेलोसिटी है, एक ये v1 है और एक ये v2 है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी? v1 स्क्वायर प्लस v2 सेंटर द रूट, इसकी वेलोसिटी यही बनेगी। नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, कोई डाउट हो बच्चों आपको? इंपल्सिव टेंशन है ये, दिस इज इंपल्सिव टेंशन, दिस इज इंपल्सिव टेंशन, टेंशन ड्यू टू इंपल्स आई है ये, मैंने नहीं दी ना, कोई धक्का, मतलब ना ये कोई टेंशन हो रही है कि लोड लगाया, टेंशन नहीं, ये टेंशन ड्यू टू इंपल्स आई है, इंपल्स दिया, तो इसको इंपल्सिव टेंशन बोलते हैं। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो, चलें आगे, अभी तो और आगे चलना है, आराम आराम से चलूंगा मैं तो नीचे से लेकर आ रहा हूं, पहले इस पर बेस्ड एक या दो न्यूमेरिकल करूंगा, फिर आगे और इसको थोड़ा सा एडवांस करूंगा इस कंसेप्ट को। लो जी, चले बेटा आगे, अभी पहले इन पर दो न्यूमेरिकल करता हूं, इन पर बेस्ड रब कर दूं मैं, देख लो। चलो जी, एक मेरे पास धागा है, यहां बांध रखा है मैंने, ये लेंथ है इसकी 5 मीटर, लेंथ है कितनी? 5 मीटर, लेकिन ये कितना है? 3 मीटर, तो धागा ऐसे लिपटा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा पड़ा धागा, और एक बॉडी ये पड़ी है यहां पर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक धागा है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ये हाइट है कितनी? 3 मीटर, यहां रखा हुआ है। पॉसिबिलिटी है ये तो कि मान लो टेबल पे हैंग कर रखा है, टेबल रखा हुआ है, क्या दिक्कत है मेरे को? वैसे लेंथ नीचे 5 मीटर तक आ सकती है, लेकिन यहां टेबल रख दिया मैंने, तो धागे में सिलवट आ जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो धागे में क्या आ जाएंगे? सिलवट आ जाएंगे। मैंने इस एंड को वेलोसिटी दे दी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड की। नाउ व्हाट विल हैपन? सी केयरफुली, फिगर नीचे बना रहा हूं भाई मैं। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर पे जाके ये सिचुएशन आ जाएगी। 5 मीटर पे जाने के बाद ये 3 है और ये 5 है, ये मास है आपका,
वही फर्स्ट कंसेप्ट बन गया। इसका एक कंपोनेंट अलोंग द धागा बनेगा, क्या बनेगा इसका, mv। अब एंगल निकाल लेते हैं, ये 3 है 5 है, तो इस एंगल को थीटा मानूंगा, तो साइन थीटा 3/5 आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चा जी, 3/5। ये मैंने पढ़ रखा है कि ये साइन ऑफ 37 डिग्री होता है, तो थीटा बराबर है 37 डिग्री, तो एंगल कितना बनेगा 37 डिग्री। तो ये जे डैश, दिस इज जे डैश। तो व्हाट इज mv cos 37, जे डैश आ जाएगा। व्हाट इज जे डैश, mv cos ऑफ 37। और एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा इसका, नॉर्मल टू दिस, ये क्या बनेगा, mv साइन ऑफ 37। तो यहां से तो निकलेगा मेरे पास इंपल्सिव टेंशन निकलेगी, क्या आ जाएगी, जे डैश। m कितना बच्चों, मास दिया नहीं दिया, मास दिया हुआ मेरे ख्याल से, शायद 50 ग्राम का है ये, 50 ग्राम, कोई बात नहीं। 50/1000 kg बन गए। वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड की है। cos 37 4/5, तो ये 10 100 400 बटा 1000 आ गया। चेक कर लो, 5 कट गया, 10 100 400 बटा 1000, तो 0.4 kg मीटर पर सेकंड का तो इंपल्सिव टेंशन है जी इसके अंदर। हाँ जी, अब इस पार्टिकल का मास, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर तो सिर्फ मूव ही कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, ये मूव ही कर सकता है। व्हाट इज वेलोसिटी, v कितना बेटा जी, 10 साइन 37, साइन ऑफ 37, तो 10 इंटू 3/5 मीन्स 6 मीटर पर सेकंड से इधर को चलेगा अभी। तो व्हाट इज मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, इंटू m कर दो, क्या दिक्कत है। पहले बात तो मैंने वेलोसिटी निकाली, m कितना है 50 ग्राम है, तो 50 बटा 1000 इंटू 6 कर दो, इधर को इसका इंपल्स आ जाएगा। लेकिन वो इधर को मैं इसकी वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं, इंपल्स से मैंने क्या करना है, इधर को मैं इसकी वेलोसिटी, क्योंकि मैंने वेलोसिटी इसको दी थी इधर को, अब क्या नेट रिजल्ट है कि इधर को मूव कर रहा है, ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज इट क्लियर बच्चों, ये रिपीट करना है मुझे, क्योंकि मुझे पहले तो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, पूरे कंपोनेंट बनाए मैंने, कोई डाउट हो। जैसे पहले मैंने इसको नाम जे दे दिया था, जे, अब मैंने इसको वेलोसिटी, पहले मैंने नाम इसको जे दिया था, जे cos थीटा, तो मैंने इसको वेलोसिटी की फॉर्म में नाम दिया है। तो यहां पर जे से m2v2 आई थी, चेक कर लो, पहले केस में वो इधर को मूव कर रहा था। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो। पार्टिकल का मास 50 ग्राम है, मैंने वेलोसिटी आगे को दी, जब यहां पहुंच गया धागा पूरा टाइट हो चुका है, अब मजबूरी है इसकी, इधर नहीं जा सकता। इसके दो कमरे बनेंगे, एक ही और एक ही है, इधर को जाना मना इसके लिए, क्योंकि धागा पूरा हो गया, इधर को जा सकता है बस 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और इतनी टेंशन जनरेट कर देगा धागे के अंदर, इतनी टेंशन। और वैसे भी तो मुझे अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, वही तो और क्या है, अरे वही तो है और क्या है। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन करता हूं उससे रिलेटेड। लो जी, एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। अब मेरे पास क्या है, यहां भी एक मास है, वही धागा है मेरा 5 मीटर का, ऐसे धागा पड़ा हुआ है, एक मास ये है, ठीक है, ये गैप अगेन 3 मीटर का, क्योंकि इसलिए देखते हैं कि 3 और 5 से हमारा एंगल आराम से निकल जाता है बच्चों। ये 3 मीटर है, व्हाट इज दिस 3 मीटर, और ये जो धागा है मेरा ये 5 मीटर का है। अब मैंने इसको वेलोसिटी दी है, सपोज इधर को 20 मीटर पर सेकंड की मैंने वेलोसिटी दे दी है, 20 मीटर की देनी पड़ेगी, या सेंटीमीटर करें, सेंटीमीटर कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की मैंने वेलोसिटी दे दी है। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये मास है मेरे पास, इसको नाम दे दो, चलो ये m2 है, नेमिंग यही फिक्स कर देते हैं, और ये मेरा बेटा जी m1 है। m2 का मास है सपोज कर लीजिए 100 ग्राम, और m1 का मास है, सॉरी m2 इसको 200 ग्राम कर देता हूं मैं। m2 का मास है बेटा जी मेरे पास कितना 200 ग्राम, इसका मास है मेरे पास 100 ग्राम, राइट। सारे मेरे डाटा क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अगेन ये 3 मीटर है, जैसे ही ये 5 मीटर पर पहुंचेगा एट 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, इसकी वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में कितनी है, इसको v सपोज कर लेते हैं, बाद में वैल्यूज जब पुट करेंगे तब उस समय देख लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको यहां पर हम v पुट कर देते हैं। तो क्या बताया हुआ है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, वो v cos थीटा, राइट, ये कंपोनेंट बनेगा, और एक कंपोनेंट इसके नॉर्मल बनेगा, दैट विल बी योर v sin थीटा। यही बनाया था बेटा, मैं आर्टिकल में यही काम किया मैंने। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये m2 है और ये m1 है, राइट बच्चों, ये एंगल थीटा बन जाएगा। अब यहां लिख देते हैं
व्हाट विल बी साइन थीटा, दैट विल बी 3/5, तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। राइट बच्चों, ठीक हो गया यहां तक काम सारा हमारा। अब क्या बताया था कि जैसे यहां पहुंचेगा, अब इट इज बाउंड, नाउ बाउंड क्या हो जाएगा कि एक ये इसको कोशिश करेगा इसको आगे खींचने की, तो सपोज कर लो इसने मोमेंटम ट्रांसफर किया पीछे कितना, सेम जैसे पहले करते थे हम, जे डैश ट्रांसफर किया, अभी मैं नेमिंग सेम कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। ये भी कितना हो जाएगा, जे डैश हो जाएगा। इस 5 मीटर को मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं, अब तो अंडरस्टूड है, ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे वैसे, या चाहो तो फिर पूरा लिखो 3 मीटर, और ये धागा कितना है 5 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आराम से सुनने वाली बात है। क्या बताया था आपको मैंने, क्या बताया था कि इसका मतलब इस ये जो मास है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, इधर को वेलोसिटी ये बनेगी, लेकिन ये पीछे बंधा हुआ है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इसने, तो क्या निकलेगा अब यहां पर, क्या निकलेगा, mv cos थीटा, इसके पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम था, इसको इतना सप्लाई करना पड़ गया पीछे जे डैश ड्यू टू धागा। अब सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी बन गई है m1, v1 वेलोसिटी बन गया इस डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी बन गई है। अब जो वेलोसिटी बनी है इसको भी उससे खींचेगा, m2 को भी आगे खींचेगा, उसी वेलोसिटी v1 से m2 को भी आगे को खींचेगा। ये इसको v1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको आगे खींचेगा। अब यहां 2 वेलोसिटीज हैं, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने इसको याद ध्यान से देखो, जे कॉस थीटा लिखा हुआ मैंने, इसको चाहो तो मैं से लिख सकता हूं जे कॉस थीटा, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आगे चलना है। तो ये वेलोसिटी v है मेरा बच्चा, दिस इज माई v, ये इसका कंपोनेंट है। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, यहां लिख देता हूं मैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है, ये उसका कंपोनेंट है, ये उसका कंपोनेंट जो पहले था उसके पास, ये वेलोसिटी जब तक यहां आया फ्रीली आया, इस वेलोसिटी से आया, जब यहां आके 5 मीटर ये धागा पूरा खुल गया, अब असली काम शुरू हुआ है। तो ये इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में पहले था, इतना इसको सप्लाई करना पड़ गया पीछे, राइट, दिस इज, अब इस नेट की वजह से ये आगे को मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, रफ में करके दिखा रहा हूं। देख आराम से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा मेरे पास mv cos थीटा मोमेंटम है आगे को मेरे पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में, अब उसका कितना रह गया m1 v1, दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल। आराम से मैंने ये व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, पार्टिकल का निकालते हैं, यही निकालते हैं। अब मैंने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, जितना पार्टिकल को देना पड़ गया, अब ये चेंज नहीं है, जितना दिया इसने सामने वाले को, तो वही इक्वेशन बन रही है, चेक कर लो, इज इक्वल टू क्या आएगा, इंपल्स आ जाएगा, इंपल्स गिवन, चेक कर लो, वही इक्वेशन है ये। लेकिन अभी तक मैं आपको ऐसे समझाता आया था उसको कि भाई ये पार्टिकल है मेरा, मैंने यहां था, ये देखो मैंने इसको वेलोसिटी दी, यहां पर धागा पूरा खुल गया, अब इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये धागे से बंधा हुआ है, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे, इस डायरेक्शन में इसका ये इफेक्ट है और उस डायरेक्शन में ये इफेक्ट है। लेकिन इस डायरेक्शन में अब ये धागा बंधा हुआ है, तो अब जोर मारेगा आगे के लिए, तो ये धागे में टेंशन, अब मैंने पढ़ चुका हूं मैं, ये इंपल्सिव टेंशन जनरेट होती है, दिस इज माय इंपल्सिव टेंशन। तो मैंने क्या कहा, mv cos थीटा माइनस जे डैश इज इक्वल टू m1, तो ये नया मोमेंटम आ गया आपका, मतलब ये मेरे पास था, अब ये मेरा बन गया मोमेंटम, नया मोमेंटम आ गया। चाहे आप इसको ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं धीरे धीरे अपनी डेफिनेशन पे भी आ रहा हूं, लेकिन ऐसे मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था, तो अभी मैं आर्टिकल के हिसाब से बात कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। नाउ व्हाट इज माय, आराम से, ये मेरा m1 था, तो मुझे नाम पूरे लिखने पड़ेंगे, दिस इज माय m1 v cos थीटा, राइट बच्चों जी। अब उसकी बात कर लेते हैं, उधर को क्या हो रहा है, उधर को तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही है, या पहले इसकी बात कर लो, व्हाट इज जे डैश इज इक्वल टू, वो भी वेलोसिटी v1 से आगे आ रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में मैंने क्या लिखा था कि इस डायरेक्शन में फाइनल कंपोनेंट मैंने v1 मान लिया, इस डायरेक्शन में फाइनल कंपोनेंट को मैं क्या मान रहा हूं, सपोज कर लीजिए v2 मान रहा हूं, तो व्हाट विल बी माइनस माय v2 v sin थीटा। इन दोनों में कोई डाउट हो बच्चों, v1 और v2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये v cos थी, इसकी जो नई वैल्यू है वो v1 है, इसकी जो नई, ये तो मेरे पास इंस्टेंटली थी, जैसे ही धागा यहां पहुंचा ये टाइट हो गया, दिस इज इफेक्ट ऑफ दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ दिस ये वेलोसिटी ये हो गई है। आई हैव टू बी क्लियर, मेरी वेलोसिटी अब ये हो गई है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब क्या रहेगा, व्हाट इज m1 100 ग्राम है बच्चों, व्हाट इज v 20 है बच्चों, व्हाट इज cos
थीटा, थीटा मीन्स cos 37, कितना बन जाएगा, ये 3/5 था तो ये अपना 4 आ जाएगा बच्चों। दिस इज, वैसे भी हमें पता है, अगर मेरे पास यहां लिख देता हूं फिर, साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, कॉस ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो 3/4। तो मेरा क्या है बच्चा जी, cos थीटा है तो cos थीटा मींस cos 37 माइनस जे डैश इज इक्वल टू m1 अगेन 100 ग्राम। व्हाट इज v1 मुझे निकालना है, तो ये सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20, तो 1600 माइनस J1 माना मैंने इसको, इज इक्वल टू 100 v1। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से आ गया, इससे आ गया। नेक्स्ट वाली, सॉरी जे डैश लिखा मैंने, तो बेटा नोटेशन एक ही है मेरी, जे डैश माइनस सॉरी इज इक्वल टू 200 इंटू v1, इसको ऊपर पुट कर दो, तो 1600 माइनस 200 v1 इज इक्वल टू 100 v1, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 300 v1 बराबर है 1600 और v1 बराबर है 16/3 इज इक्वल टू 5.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरा सारा काम सीजे सिस्टम में चल रहा है। व्हाट इज माई v2, v साइन थीटा, व्हाट इज v बेटा जी 20 है, साइन थीटा क्या बन जाएगा 3/5 बन जाएगा, कितना है 3/5, 5 4 जा, तो ये 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। अब आराम से सुनना, अब आराम से फिर सुनना, इसको रब कर सकता हूं मैं, इसकी तो जरूरत नहीं है बच्चों मेरे को, इसको मैं रब कर सकता हूं, ये मैंने रब कर दिया आपका। अब आराम से सुनना, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये कंपोनेंट है, उसको नया नाम बन गया v2, और इस कंपोनेंट का नया नाम है v1, इसका नाम v1 है, उसका नाम v2 है। इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, कितनी है, वो v1 है, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कौन सा मास है, ये m1 है और ये मास m2 है। तो वेलोसिटी ऑफ मास, पहले तो लिखो वेलोसिटी ऑफ m1, हाँ जी बच्चों, एक ही है, एक ही है, कितनी है वो, क्या बन जाएगी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ m1 कह रहा हूं, तो यहां पे vm1 कर दिया मैंने, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर द रूट, व्हाट इज v1, हाँ जी बच्चों 16/3 या 5.33 लिख दो, निकाल चुका हूं मैं, 5.33 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर इज अंडर रूट। अब आराम से सुनना, अगर इसको मैं 5 सपोज कर लूं तो ये 25 प्लस 144 169 बन जाएगा, वो 13 होता है अंडर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी 13.13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज vm1, राइट, दिस इज vm1। नाउ व्हाट विल बी vm2, वो तो एक ही है बस, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस। तो देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, इस सारे क्वेश्चन को देख लो बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को देख लो। अब कंसेप्ट को और एडवांस करें बच्चों, देख लो इसको और एडवांस करें, चल इसको रब करते हैं। अब और आगे चलते हैं, धागा है और मैंने इसको ऐसे रखा हुआ, बॉल बांधी हुई है ऐसे, और ये लेंथ है 1 मीटर की, यहां से 1। जब मैं छोड़ूंगा तो ये यहां आ जाएगा, मींस 2 मीटर नीचे आएगा, पहली बात 2 मीटर नीचे आएगा बच्चों ये। तो ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको खोल देता हूं बच्चों, जब मैंने खोल दिया इसको, यहां आ गया ये। अब 2 काम हो रहे हैं, ये जब यहां से बॉल का फ्री फॉल हो रहा है, जस्ट अब जब तक स्ट्रिंग मेरा टॉट टाइट नहीं हुआ, तो व्हाट इज वेलोसिटी, 2gh रूट थी मेरा बेटा, और जब वो टॉट हो गया तो मेरा वो रुक गया, एंड फिक्स है। तो कितनी टेंशन आई, जितना ये रुक गया। अभी तक केस किया मैंने कि भाई आगे जा नहीं सकता, तो कितना था इधर को, ये mu था, रुक गया, तो व्हाट इज j, mu, बस ये तो क्या मैंने अभी। लेकिन अब इसको मैं आपको थोड़ा करने का तरीका समझाऊंगा इसको, और यहां पे अब जब ये बॉल मेरी नीचे आ रही थी, जब 1 मीटर पे आ गई, तो वेलोसिटी कितनी बन गई इसकी, 2gh। यू कैन से एन इंस्टेंट जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम टॉट, टाइट होने से जस्ट पहले ये थी।
टाइट होते ही जीरो हो गई, टाइट होते ही क्या हो गई है, जीरो हो गई है। हाँ जी, टाइट होते ही क्या हो गई है, जीरो हो गई है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ, अब धीरे धीरे मैं एडवांस कर रहा हूं कंसेप्ट को, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल जो बांध रखी थी, इनिशियली कितना था उसका 2gh था और फाइनली जीरो हो गया, तो व्हाट इज चेंज दिस माइनस 2gh। ये बात समझ आ रही है बच्चों? सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, मास की तो बात नहीं की मैंने, ये तो वेलोसिटी की बात की है ना, तो इसको वेलोसिटी का मैं नाम देता हूं तो कि मेरे लिए काम करना आसान हो जाए। इसको नाम दे दिया मैंने u। तो व्हाट इज चेंज, 0 माइनस mu। बॉल में इतना मोमेंटम पहले mu था और खत्म हो गया उसका सारा। ये बात समझ आ रही है? कहां गया, इस पे गया है। तो इम्पल्स गिवन इसका उल्टा होता है हमेशा mu। m कितना बेटा जी, m नहीं दिया तो मान लो जितना मानना है, 1 मीटर है ना ये 1 kg मान लो बॉडी, कौन सी आफत आ गई है, m बराबर है 1 kg, ये मास m तो हार्डली m 1 kg है, u 2, g को 10 मान लो, h 2 मीटर है, दिस इज √40 kg मीटर पर सेकंड। बच्चों को समझ आ रहा है? मैं धीरे धीरे एडवांस कर रहा हूँ चीज़ों को। अभी तक मैंने वैसे पढ़ा था चेंज, अब जो इम्पल्स है जितना मेरी बॉडी मोमेंटम अपना लूज करेगी उतना ही देती है दूसरे वाले को। वहां भी काम ये था, वहां पर भी कि मेरी पहले वो mv cos 40 से मूव कर रही, m cos 30 से मूव कर रही थी, जो इधर को, तो मैंने क्या किया था, mv cos थीटा माइनस j डैश बराबर है m1 v1। अब जरा चेक करें इसको, mv cos थीटा, आराम से लिख रहा हूं मैं इसको, अभी तक मैं क्या पढ़ कर आया था, ये मेरा धागा था, ये धागा था, वेलोसिटी किधर थी, mv cos थीटा, मोमेंटम ये था इधर को, मैंने कहा इससे अंदर को दे दिया j डैश, तो मैंने क्या कहा अभी आपको, mv cos थीटा माइनस j डैश बराबर है नए वाली वेलोसिटी। आराम से काम करना, mv cos थीटा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू j डैश। आराम से काम करना। ये क्या था, इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी कितना देते हैं, उल्टा करके देते हैं, तो उसने पहले ही उल्टा कर लिया, इनिशियल माइनस फाइनल। अब मैं धीरे धीरे कंसेप्ट के अंदर घुस रहा हूं। पहले मैंने फिगर बना के मदद ली, मदद समझते ना, फिगरों से मुझे जल्दी चीजें समझ आती हैं, कि मैंने कहा देखो इधर जा रहा था जी, ये दे दिया तो नेट ये आ गया। पहले मैंने ऐसी बातें की है, अब मैं धीरे धीरे कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूं। यहां पर क्या हुआ है, मेरी बॉडी का मोमेंटम पहले ये था, अब ये हो गया मोमेंटम, तो व्हाट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज चेंज मेरी बॉडी को, तो कितना दिया दूसरे को, वो उल्टा होता है, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, ये दिया। अब धीरे धीरे मैं चीजों को कंसेप्ट में घुस रहा हूं मैं। अब ये न्यूमेरिकल मैंने वैसे ही किया है, हालांकि ऐसे भी कर सकता था कि यहां के रुक गया तो सारा मोमेंटम उसको दे दिया, सीधा कर देता, लेकिन धीरे धीरे मुझे चीजों के अंदर घुसना है। भाई पहले जब मैं नर्सरी क्लास में गया था, पहले मेरे टीचर ने मुझे एबीसी लिखनी सिखाई थी, फिर उनको शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना सिखाया था, ही, ठीक है ना, ही, बाय, मी, दो शब्द। अब तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, स्पेलिंग वगैरह। तो ये मेरा जो पहले मैंने फिगर बनाई है वो मेरी एबीसी है। अब उस एबीसी से मैं कंसेप्ट पे आया हूं कि यहां किया क्या मैंने, बेसिकली यहां ये काम किया मैंने। व्हाट आई एम सेइंग, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये मेरा चेंज हो गया, मेरा लॉस हुआ है, ये अगर कम हो रहा है तो लॉस हुआ है मेरा। तो जितना लॉस हो दूसरे वाली बॉडी उतना गेन करेगी, उसने गेन कितना किया, इनिशियल माइनस फाइनल, चेक कर लो। राइट बच्चा जी, तो मैंने कंसेप्ट लगाया यहां पे, छोटा सा कोशिश किया, स्टार्ट कर दिया कंसेप्ट लगाने अपने आप। आई हैव स्टार्टेड पुटिंग कंसेप्ट। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, उसकी बॉडी फाइनल जीरो हो गई, रुक गई बॉल, इनिशियल उसकी ये थी, इंपार्टेड टू उसका पॉजिटिव। ठीक है बेटा जी, एक कोई बात और करते हैं, और करते हैं, चले आगे बेटा जी, और करते हैं। धीरे धीरे मुझे कंसेप्ट में घुसना मेरा बेटा जी। और देखो मेरा बेटा, एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तुम्हें रोक, अब एक और कर लेता हूं काम। एक ये ब्लॉक है, इसका मास 2m है, और ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, छोटा स्मॉल m है, और हाइट h पे रखा हुआ है। पहले तो एक ही था ना, ये मोशन भी आ गई इसके तरफ। लो जी, क्या होगा, ये पहले नीचे आएगा, व्हाट इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर बिकमिंग टाइट, 2gh रूट, उसको u मान लेता हूं मैं। ठीक है जी, अब फिगर दोबारा बनाता हूं मैं। ये
ये 2m है और ये m है। अब सपोज कर लो ये नीचे जाएगा, सारा सिस्टम विद वेलोसिटी v, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये j है और ये j है। हाँ जी, अब यहां क्या हुआ, पहले वेलोसिटी ये थी आपके ब्लॉक की, कितनी हो गई है, ये हो गई है, पहले ये थी, अब ये होगी वेलोसिटी ब्लॉक की। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो क्या हो गई है, mv माइनस mu। व्हाट इज इम्पार्टेड टू दिस, उल्टा हो जाएगा, व्हाट इज j, दैट इज mu माइनस mv। ये तो इसके लिए हो गया, और यहां के लिए व्हाट इज j, 2m इंटू कैपिटल V, दोनों j बराबर है ना, इस j को यहां पुट कर दो तो क्या आ गया, 2mv बराबर है mu माइनस mv, और 3mv बराबर है mu, और व्हाट इज v, u बाई 3 आ जाएगी वेलोसिटी आपकी। मैंने क्या कहा, धीरे धीरे मुझे अपनी एबीसी से सेंटेंस बनाने सीखने हैं, और ये मुझे डायरेक्ट नहीं आ सकते, मैं आज बता दूं आपको। डायरेक्ट तो फिर कोई शॉर्टकट है, फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कि मुझे कहां ये लगाना। अभी मैंने एक और एडवांसमेंट करनी है अभी इसके अंदर, फिर आप यही याद करो कि यार ये ऐसे लगता है, वो ऐसे लगता है, उसको कोई फायदा नहीं मेरा बच्चा। मैंने बिल्कुल जीरो से उठाकर ला रहा हूं आपको, अपने आपके आर्टिकल के जीरो से उठा हुआ मैंने। पहले इम्पल्स पढ़ा, इम्पल्सिव फोर्स पढ़ी, पहले जो बुक्स में नॉर्मल बातें उनकी बातें की, मैंने क्रिकेट बॉल की बात भी की, मैंने चाइना वेयर ग्लास की बात भी की, बोगिस की, हालांकि व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट, सब पढ़ते हो आप। तो मैंने, क्योंकि मेरा कहना कि ये है कि जेडब्ल्यू मेंस और नीट कुछ नहीं है एग्जाम, कुछ नहीं रखा इन दोनों एग्जाम में, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं चीजों को ऐसे अंडरस्टैंड करूंगा, तो मैंने कहा ये मेरी बॉडी थी, बॉल जो भी थी, जस्ट बिफोर बिकमिंग लूज, पहले यहां पर आकर ये एक फिगर और वास्ते बीच में, इसको मैंने चलो डॉटेड बना दिया यहां पर। जब ये अभी टाइट नहीं हुआ है तो व्हाट इज व्यू, जैसे ही टाइट होगा सिचुएशन ये बन जाएगी, क्योंकि टाइट होते ही टेंशन, ये इंपल्सिव टेंशन आ जाएगी। टाइट होते ये जब तक टाइट नहीं हुआ तो नहीं बनानी, गलती नहीं करनी है। जब टाइट, इसका मतलब ये टाइट हो चुका, अब वेलोसिटी ये रहेगी इसकी। तो पहले कितना मोमेंटम था, मेरी मास m का ये था, अब ये हो गया। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, किसका, बॉडी का, ब्लॉक का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक m, उसका निकाला इज इक्वल टू दिस। अब मैंने क्या कहा, जितना चाहिए उतना ही सप्लाई करता सामने वाले को, उसका उल्टा सप्लाई करता, इतना सप्लाई कर दिया। ये यहां इसकी बात है। अब इसको भी देखते हैं, इसको जैसे ये ऊपर जा रहा है सेम स्पीड से, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम होगी, मेरा बच्चा धागे से बंधे हुए हैं। तो यहां पर ये 2m भी आ गया, इसको यहां पुट करो, आ गया। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे। मैंने कहा धीरे धीरे एडवांस करूंगा चीजों को। और लो जी, अभी आप एक न्यूमेरिकल और लो आगे, ये रब कर दो मेरा बेटा जी, देख लो इसको, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा जी। ये सारे कंसेप्ट मेकिंग न्यूमेरिकल है जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब मान लो अगेन एक ये पुल्ली है बेटा, ठीक है जी, इसमें एक पेन लगा हुआ है, एक पेन लगा हुआ है, इधर एक ये ब्लॉक लगा हुआ है, राइट। इसका भी मास m है, पेन का भी मास m है। एक ये बुलेट आ रहा है ऊपर से नीचे, या बॉडी आ रही है, एक बॉडी आ रही है विद वेलोसिटी u आ रही है, इसका भी मास m है। ठीक हो गया। अब ये बॉडी यहां आके जब इस पेन में गिरी, पेन के साथ ही चिपक गई है। क्या हुआ, पेन के साथ ही चिपक गई। और अब जब चिपकाने के बाद मैं फिगर एक और बना देता हूं बच्चों, ताकि मुझे कोई डाउट ना रहे दोनों फिगरों के अंदर। जब ये पेन के अंदर पहुंच गई, अब ये पेन में पहुंच गई मेरी बॉडी, ये पेन में पहुंच गई बॉडी, ये m है, ये भी m है, ठीक है मेरा बच्चा, देख लो। अब इसमें टेंशन j ऊपर को, इसमें टेंशन j ऊपर को। अब सारा सिस्टम मेरा v से ऊपर जा रहा है और ये v से ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब और आगे पहुंच रहा हूं मैं, अब और आगे पहुंच रहा हूं। ये मेरी अब तीन नाम है, ये ब्लॉक है, ये पेन है, इसको नाम दे रहा हूं बॉल। बॉल ने सारा ट्रिगर किया सिस्टम को, बॉल ने डिस्टर्ब किया सिस्टम को मेरे। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, किसके अंदर भाई, बॉल के अंदर। क्या हुआ है जिसका मोमेंटम,
फाइनल कितना हो गया mv, इनिशियल क्या था ये था, देख लो फाइनली ये हो गया। अब तो v से जा रही है नीचे को ये भी। इंपल्स इम्पार्टेड बाय बॉल, कितना इंपल्स इंपार्ट किया, इम्पार्टेड बाय बॉल कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी mu माइनस mv। और इंपल्सिव फोर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों जी एफ डी टी। अब और आगे चल पड़ा मैं, इंपल्स इम्पार्टेड टू पेन, पेन को कितना मिला है भाई, मैंने दिए तो आपको 100 रुपए थे, उस 100 में से कुछ तो खर्च कर दिया आपने। इंपल्स इम्पार्टेड टू पेन, ये टेक्निकल लैंग्वेज है मेरा बच्चा जी, क्या हो जाएगा mv हो जाएगा। कि मैंने इसको दिया तो इतना था, लेकिन उसकी मजबूरी इतना उसको यूज करना पड़ गया। इंपल्स ऑफ ब्लॉक, ये पेन का आ गया, इंपल्स ऑफ ब्लॉक, उसको सिर्फ टेंशन खींच दिया ऊपर को, तो टी। आप चाहो तो जे दे तो कोई दिक्कत नहीं, जे नाम दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दैट इज टी डी टी। कितना है जी ये भी mv है, चेक कर लो बच्चों जी। दिस इज मोर टेक्निकल लैंग्वेज, क्वेश्चन ऐसा सा आता है आपको, तो वहां से मैं कहां उठ के आया हूं देख लो। पहले जो इंपल्स था वो मैंने सिस्टम की ही बॉडी को दिया था, इसी को दे दिया, इसको दे दिया। अब वहां से बॉडी लेकर आया, मैं बाहर से लाया बॉडी, और वो जाके सिस्टम में घुस गई, मेरे सिस्टम में घुस गई मेरे। देख लो इसके अंदर, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। लो बच्चा जी टी, ये एफ डी टी माइनस टी डी टी है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो एफ डी टी कितना आ जाएगा 2mv आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चा जी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब पहले वाले से देखो क्या बन जाएगा, सॉरी सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एफ डी टी आ जाएगा आपके पास 2mv। फिर फर्स्ट, इसको फोर्थ बना लो, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये 2mv आ गया, पुट कर दो, तो 2mv बराबर है mu माइनस mv, और 3mv बराबर है mu, और v बराबर है u बाई 3। कुछ बुक्स में ऐसे भी सॉल्व किया हुआ है कि बाहर से इनिशियल मोमेंटम कितना था mu, सारा सिस्टम v से मूव कर रहा है, इज इक्वल टू 3mv। ये एक लाइन का आंसर है इसका, लेकिन ये आंसर ठीक है, कोई गलती नहीं इसके अंदर। बट अगर मुझसे वो ये पूछ ले इंपल्स इम्पार्टेड टू पेन, इंपल्स ऑफ पेन कितना है, तो वो नहीं निकलेगा उससे। पूछता है वो मेरे से इंपल्स ऑफ बॉल कितना है, नॉर्मल इंपल्स ऑफ बॉल, ये इंपल्स बॉल है जो नॉर्मली दिया जाके उसने मेरे पेन को। ये इंपल्स किसका है, ब्लॉक का है। अगर मुझे इंपल्स पूछ लेगा वो नहीं फिर यहां से निकलेंगे। वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूं सारे सिस्टम की फॉर्मूले से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल लूं, लेकिन इंपल्स नहीं मैं निकाल सकता। उसके लिए मुझे फिर अपने बेसिक फॉर्मूले को पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों जी मैंने आज एक ही आर्टिकल आपका सॉल्व किया है, दैट इज इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। उसमें जो जो चीज मुझे समझ, जो जितनी मुझे नॉलेज थी, मैंने सब आपको बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत बनेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत बनेंगे, लेकिन मैंने तो आपको एक बेसिक लेवल से बताया है कि मुझे इंपल्सिव टेंशन से कैसे काम करना है। अब यहां पर ये इंपल्सिव नॉर्मल है, दिस इज इंपल्सिव नॉर्मल, जाके स्ट्राइक करेगा, नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, इसको रिएक्शन मिलेगा, और वो तो इंपल्सिव नॉर्मल वाला काम करेगा। ये फिर इंपल्सिव टेंशन प्रोड्यूस करेंगे दोनों। तो यहाँ इंपल्सिव नॉर्मल भी आ रहा है, इंपल्सिव टेंशन भी आ रही है यहाँ पर। इज इट क्लियर? और रिपीट करना मेरा बच्चा। तो मैंने इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स दोनों के शब्द, दोनों शब्दों को क्लियर करने की पूरी कोशिश की इस लेक्चर के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स बहुत बनेंगे आपके लिए। मैंने तो जस्ट एक जो बेसिक लेवल से मेरे न्यूमेरिकल जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। मैंने ये कोशिश की है धागे में इंपल्स कैसे आएगा, धागा बंधा हुआ तो क्या केस होगा, धागा दो बॉडीज के, धागा फिक्स्ड है तो क्या केस होगा, अगर धागे से बॉडीज बनी हुई तो क्या केस होगा, धागा पुली पे से पास कर तो टेंशन सेम होती है, पढ़कर आए हम लोग, तो वही रूल लगा दिया मैंने यहाँ पर भी। फिर अगर धागे के बाद मेरे पास इंपल्स बेसिकली हो क्या रहा है उसकी बात की, चेंज इन मोमेंटम की बात की मैंने यहाँ पर। फिर जब चेंज इन मोमेंटम मैंने कहा वो इंपल्स होता है तो इंपल्सिव फोर्स के साथ साथ बात ले आया मैं यहाँ पर। तो दिस यू कैन से आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इंपल्स को स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल एक लेवल तक लेकर आया हूं। आपको बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, जो मेरी बेसिक शायद 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ था मैंने वहां से शुरू किया है, और मैं अल्टीमेटली वहां पहुंच गया हूं जहां से अब मैं कंफर्टेबली कंपटीशन के न्यूमेरिकल विद इन द कंफर्ट जोन बैठ के सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है बच्चों,
ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।